ये कहानी टोमाज़ाकी फुमिया की है जो जापान के अंदर वीडियो गेम में नंबर 1 प्लेयर है। पर असल जिंदगी में ना ही इसके पास पैसे होते हैं और ना ही कोई दोस्त होता है। खैर, शुरुआत में वो अपने क्लासमेट नाकामुरा के साथ वीडियो गेम खेलता है, जहाँ पे नाकामुरा उसको ब्लेम करता है कि तुम कैरेक्टर को चेंज कर कर ही वीडियो गेम जीतते हो। पर टोमाज़ाकी उसके बात पे एग्री नहीं करता है, पर फिर भी वो बदल बदल कर कैरेक्टर अपना गेम नाकामुरा से जीत जाता है। पर उसको नाकामुरा की एक बात भी पसंद नहीं आती है कि नाकामुरा को लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है। खैर, स्कूल छूट जाती है और नाकामुरा के पास 2 लड़कियां आती हैं जो स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। उनमें से एक का नाम हिनामी होता है, दूसरे का नाम मिनामी होता है। जहाँ पे हिनामी पूरे स्कूल में हमेशा टॉप मारती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और वहीं मिनामी स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बाद में ये दोनों नाकामुरा के साथ एक कॉफी स्पॉट में जाकर बैठते हैं, जहाँ पे ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में बात करते होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ टोमाज़ाकी गेम खेल रहा होता है, जहाँ पे उसके सामने एक नो नेम का बंदा आता है जिसका कैरेक्टर उसको काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देता है, पर लास्ट में टोमाज़ाकी उससे जीत जाता है। फिर जो नो नेम बंदा होता है वो उसको रियलिटी में मिलने के लिए बुलाने लगता है, जहाँ पे टोमाज़ाकी भी एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं टोमाज़ाकी दूसरे दिन उससे मिलने जाता है, जहाँ पे वो लड़की और कोई नहीं हिनामी होती है। और वो टोमाज़ाकी को देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जिस टॉप बंदे के साथ मैं खेल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टोमाज़ाकी ने फटे हुए शूज़ और ज़्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहने होते हैं और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। और तभी टोमाज़ाकी बोलने लगता है कि तुम नहीं समझ पाओगी मेरी ज़िंदगी को, मैं किस तरीके से रहता हूँ, क्योंकि तुम असल जिंदगी में भी काफी ज्यादा सक्सेस हो। यहाँ पे हिनामी बोलती है तुम अपनी जिंदगी को कोसना बंद करो, क्योंकि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। जहाँ पे टोमाज़ाकी को रियलाइज होता है कि वो भी एक नाकामुरा की तरह हिपोक्रेट है, जो अपने खराब हालात को अपनी जिंदगी का जिम्मेदार समझता है। जहाँ पे नाकामुरा ने भी उसको ब्लेम किया होता है कि तुम कैरेक्टर को चेंज कर कर ही गेम जीतते हो। जहाँ पे टोमाज़ाकी हिनामी से बोलता है कि असल जिंदगी में ना ही हम कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं और ना ही अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद हिनामी उसको अपने घर ले जाती है और उसको अपने कमरे में बिठा के खुद चेंज करने चली जाती है। और बाद में जब वो टोमाज़ाकी के सामने आती है तो टोमाज़ाकी उसको नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और अपना मेकअप भी उतार दिया होता है। और इसीलिए टोमाज़ाकी को लगने लगता है कि ये हिनामी की सिस्टर होगी, पर बाद में उसको समझ में आता है कि ये हिनामी ही है। और बाद में हिनामी बोलती है कि तुम समझ गए होगे कि अपीयरेंस कितना ज्यादा मैटर करता है, जिसमें टोमाज़ाकी बोलता है कि मैं लड़कियों की तरह मेकअप तो नहीं लगा सकता, मैं एक लड़का हूँ। जहाँ पे हिनामी बोलती है मैं तुम्हें मेकअप लगाने नहीं बोल रही हूँ, ना ही कपड़े पहनने के लिए बोल रही हूँ। किसी भी इंसान की अपीयरेंस उसके एक्सप्रेशन और उसके पोस्टर से ही दिखाई देती है। असल में हिनामी उसको बोलना चाहती है कि तुम अपने एक्सप्रेशन की वजह से बहुत सारे दोस्त बना सकते हो, जिससे कि तुम स्कूल में पॉपुलर भी हो सकते हो। ये एकदम वीडियो गेम की तरह ही होता है। वो उसी के कैरेक्टर नानाशी का एग्जांपल देकर बोलती है कि तुम वीडियो गेम के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन असल जिंदगी में मैं तुमसे ज्यादा पॉपुलर हूँ असल जिंदगी के अंदर। और अब हिनामी टोमाज़ाकी की मदद करेगी असल जिंदगी में टॉप बनने के लिए। इसीलिए वो लोग एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे हिनामी उसको एक मार्क्स देती है ताकि वो अच्छे से अपनी फेशियल एक्सरसाइज कर सके, जिससे कि उसको कोई नहीं देख पाएगा। और बाद में हिनामी उसको बोलती है हर एक दिन स्कूल चालू होने से पहले और स्कूल चालू होने के बाद 30 मिनट मैं तुम्हारी स्विक रूम में क्लास लूंगी, जहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा कि तुम आखिर कैसे असल जिंदगी के अंदर टॉप प्लेयर बन सकते हो। इसके बाद हम दूसरा सीन उसी रूम का देखते हैं, जहाँ पे हिनामी उसको एक अच्छा आदमी बनने के लिए ट्रेन कर रही होती है, ताकि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर कर जी सके। जहाँ पे वो उसको एक गोल देती है और उस गोल को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर देती है, जिसमें शुरुआत के अंदर तो काफी ज्यादा इजी गोल्स होते हैं। जहाँ पे हिनामी बोलती है शुरुआत में तुम्हें अपने अपीयरेंस को इतना ज्यादा चेंज करना होगा कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे अपीयरेंस को देखकर काफी ज्यादा आकर्षित हो जाएं। और उसका मीडियम गोल ये होता है कि उसको 1 साल के अंदर अंदर एक गर्लफ्रेंड बनानी होगी, जिसके लिए उसको हर एक दिन एक टास्क दिया जाएगा जो उसको पूरा करना होगा। उसका आज का टास्क होता है कि उसको 3 लड़कियों से बात करनी होगी, जिसमें से कि एक उसकी नेबर होती है और दूसरी मिनामी होती है।
और तीसरी टोमाजाकी को खुद चुननी होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टोमाजाकी अपने स्कूल पहुंच जाता है और पहुंचते ही वो हिनामी के नाइबर से बात करने लगता है, जहाँ पे वो उससे टिश्यू मांगता है पर उसके पास टिश्यू नहीं होता, जिसके वजह से वो पीछे वाली लड़की से टिश्यू मांग लेती है और टोमाजाकी को दे देती है। जिसके बाद टोमाजाकी उन दोनों को ही थैंक्स बोलता है और इसके बाद टोमाजाकी मिनामी से बात करने को जाता है और उसकी बात सुनकर मिनामी काफी ज्यादा हंसने लगती है। और इसी टाइम पे नाकामुरा आ जाता है और वो मिनामी से पूछने लगता है, आखिर तुमने इसकी कौन सी बात सुन ली कि तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। और इसी टाइम पे हिनामी भी आ जाती है और नाकामुरा को उसकी औकात दिखा देती है, क्योंकि नाकामुरा टोमाजाकी को परेशान करने के लिए आया होता है। और बाद में फिर से ये लोग एक रूम में मिलते हैं, जहाँ पे हिनामी उसको बोलती है कि तुम लोगों से बात करने में तो अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए काफी लोग आ सकते हैं और उस टाइम पे तुम्हें अपना स्टैंड लेना आना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों अपने क्लासमेट्स के साथ अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पे टोमाजाकी वहाँ पे बात करने की कोशिश करने लगता है पर वो अच्छे से बात नहीं कर पाता। और इसके बाद हिनामी वहाँ पे सब कुछ संभाल लेती है। जिसके बाद हिनामी उसको बोलने लगती है, तुम्हारा कल का टास्क ये है कि तुम्हें मिनामी के साथ उसके साथ बस पे जाना है और जहाँ भी वो उतरेगी तुम्हें वहीं पे उतर जाना है। और टोमाजाकी ठीक ऐसा ही करता है। वो मिनामी के साथ उतर जाता है और उससे बात करने लगता है। वो बोलता है जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो हंसना भूल जाता है। जहाँ पे मिनामी बोलती है यही ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हंसना चाहिए। असल में उसका मतलब होता है कि हमें हमारे बुरे वक्त में हंसते रहना चाहिए ताकि हमें हमारा बुरा वक्त याद ही ना आए। और वो दोनों इसी तरह काफी देर तक बातें करते रहते हैं और इसी तरीके से टोमाजाकी का ये टास्क खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो उसी रूम में जाता है जहाँ पे हिनामी होती है और हिनामी उसको आज सिखा रही होती है कि तुम्हें लोगों से कैसे बात करनी है। जहाँ पे वो बोलती है तुम्हें लोगों से बात करने के लिए अलग अलग टॉपिक निकालने हैं ताकि सामने वाला भी तुम्हारी बात पे बोर ना हो। जो सुधारने के लिए हिनामी टोमाजाकी को काफी सारे नोट्स देती है और एक रिकॉर्डर भी देती है जिसमें टोमाजाकी और हिनामी की पूरी बातें रिकॉर्ड होती हैं। वो बोलती है तुम्हें इस रिकॉर्डिंग को सुनकर अपनी टॉकिंग एबिलिटी को और भी ज्यादा अच्छा करना होगा। जिसके बाद वो दोनों एक मॉल में चले जाते हैं जहाँ पे हिनामी उसको कपड़े लेने के लिए बोलती है और कपड़े लेने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे उनके सामने एक वेटर आता है और ये और कोई नहीं वही लड़की होती है जिसने की टोमाजाकी को टिश्यू दिया होता है जिसका नाम किकुची होता है। और हिनामी टोमाजाकी से बोलने लगती है, मैं किकुची को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने में मदद कर सकती हूँ, उसका दिल भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और इनके बीच का बॉन्ड भी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका होता है। और इसके अगले दिन टोमाजाकी अपने हेयर कटा लेता है जिसपे उसकी बहन भी उसकी तारीफ करने लगती है, जिसका मतलब था कि उसने अपना छोटा टास्क पूरा कर लिया है। जिसके बाद हिनामी उसको बोलती है कि अब तुम्हें अपनी क्लास की किसी लड़की के साथ स्कूल के अलावा कहीं बाहर जाना होगा और उसके साथ बात करनी होगी। अब टोमाजाकी इजुमी के साथ रोज बात करने की कोशिश करता था पर इसी तरह काफी टाइम बीत गया पर इनकी बात आगे नहीं बढ़ पाई। पर टोमाजाकी काफी ज्यादा खुशी होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा तरक्की कर ली होती है अभी तक। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टोमाजाकी लाइब्रेरी में बैठा होता है, वहीं पे किकुची आती है और उससे बोलती है, मैंने एक नॉवेल लिखी है, क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहोगे। इसमें सरप्राइजिंगली टोमाजाकी भी हाँ बोल देता है। बाद में किकुची बोलती है, मैंने आज वो नॉवेल नहीं लाई है, मैं कल लेके आऊंगी जिसपे हम दोनों साथ में बात करेंगे। इसके बाद टोमाजाकी अपने घर जाने लगता है पर तभी वो इजुमी को देखता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा उदास होती है और वो उससे पूछने लगता है, जहाँ पे इजुमी बोलती है, नाकामुरा आजकल मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ हैंग आउट भी नहीं करता क्योंकि नाकामुरा अभी के टाइम में बहुत गेम खेलता है। जिसके बाद टोमाजाकी इजुमी को अपने घर लेके जाता है और उसको गेम के बारे में हर एक चीज बता देता है। जिसके बाद अगले दिन नाकामुरा टोमाजाकी को उसी गेम के लिए चैलेंज कर देता है जहाँ पे टोमाजाकी काफी ज्यादा इजीली जीत जाता है पर नाकामुरा को अपनी हार हजम नहीं हो रही होती है। इसके लिए वो टोमाजाकी से एक और बार खेलने के लिए बोलता है। जिसके बाद ये दोनों एक बार नहीं, दो बार नहीं, 15 बार खेलते हैं पर टोकामासी 15 बार ही जीत जाता है। जिसमें आसपास के लोग बात करने लगते हैं, नाकामुरा एक नंबर का पागल है, वो एक गेम भी नहीं जीत सकता, उसकी बारे में बुराई फैलने लगती है। उसी टाइम पे एक लड़की गेम के बारे में बुराई करने लगती है जिसको सुनने के बाद टोमाजाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसको बोलने लगता है, तुम गेम के बारे में कुछ मत बोलो, ये गेम आज तक की सबसे ज्यादा अच्छी गेम है
वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बोल रहा होता है और उसको अच्छा भी लग रहा होता है कि वो किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले पा रहा है। जिसके बाद सारी लड़कियां और उसके दोस्त उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद टोमाजाकी अपने दोस्तों के साथ नाकामुरा के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए जाता है ताकि वो उसका दोस्त बन सके, पर वो गिफ्ट क्या ही ले पाता, उसके सारे पैसे ही खर्च हो चुके होते हैं। खैर अगले दिन मिनामी टोमाजाकी के पास आती है और उसको बोलती है क्या तुम मेरे मैनेजर बनोगे, क्योंकि जल्दी वो स्कूल स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनने वाली होती है, जिसके लिए ये दोनों काफी सारी मेहनत करने लगते हैं। इसके वजह से वो दोनों काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, पर इसके बाद भी वो दोनों उस कंपटीशन को हार जाते हैं। जिसके बाद मानिमा प्रेसिडेंट नहीं बन पाती, पर टोमाजाकी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस सब चीज की वजह से उसको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होता है। जिसके बाद टोमाजाकी एक ट्रिप अरेंज करता है जिसमें वो किकुची को अपने साथ लेकर जाता है। पहले तो वो सिनेमा जाते हैं और बाद में डिनर करते हैं। जिसके बाद किकुची बोलती है मुझे तुम्हारे साथ एक और बार जाना है। जिसके बाद टोमाजाकी उसको फायर क्रैकर्स दिखाने के लिए ले जाता है, जो देखने के बाद किकुची काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद स्कूल की तरफ से एक ट्रिप निकलती है जिसमें कि सारे बच्चे जाते हैं और इसमें टोमाजाकी हिनामी के साथ बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं नाकामुरा और मिनामी से भी वहाँ पे मिलूंगा। जिसके बाद ये दोनों अपनी ट्रिप में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा मजा करने लगते हैं और बाद में टोमाजाकी को रियलाइज होता है कि सोशलाइज होना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजा भी आता है। जिसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे नाकामुरा टोमाजाकी से बोलता है कि हिनामी उसकी क्रश है, जो सुनने के बाद टोमाजाकी उसको कुछ बोलने लगता है। जिसके बोलने से पहले ही वहाँ के बंदे उस पर हंसने लगते हैं, जिसपे टोमाजाकी थोड़ा अपसेट हो जाता है। और बाद में नाकामुरा और हिनामी अकेले में रात में मिलते हैं, जहाँ पे हिनामी बोल रही होती है लोगों को मशवरा देते देते मैं अपनी जिंदगी को तो पीछे ही भूल गई हूँ। और ये सारी बातें टोमाजाकी भी पीछे से सुन रहा होता है और हिनामी बोल रही होती है वैसे भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को भूल ही जाते हैं, और वैसे भी हमें भी एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जिससे कि हम अपने दिल की सारी बातें अच्छे से कर सकें। जिसके बाद टोमाजाकी किकुची के साथ डेट पे जाता है, जहाँ पे टोमाजाकी सारी बातें बता देता है जो भी हिनामी ने उसके साथ करने के लिए कही थी, जो सुनने के बाद किकुची को एक भी बुरा नहीं लगता और वो बोलती है मैं तुम्हारी परिस्थिति को समझ सकती हूँ। और धीरे धीरे किकुची और टोमाजाकी की लाइफ अच्छी चल रही होती है, उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है। इसके बाद लास्ट टाइम हिनामी और टोमाजाकी एक साथ मिलते हैं, जहाँ पे टोमाजाकी बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अब मैं रियल लाइफ में भी एक अच्छा आदमी बन सकूं। मैं गेम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूं और अब मैं असलियत में भी अच्छा बनना चाहता हूं। जिसमें हिनामी बोलती है तुम्हें अपने आप को आखिरी बार प्रूव करना होगा, जिसमें कि तुम मुझे डेट पे लेके जाओगे। और टोमाजाकी ठीक वैसा ही करता है और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।